हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज एक बहुत फेमस डिबेट का आंसर देने के लिए मैं आपके सामने यहाँ आई हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है टॉप रैंकर्स का, जितने भी लोगों की अच्छी रैंक्स आती हैं, कि हमें एलिट पीजी के थ्रू एनएलयू डी में जाना चाहिए या हमें क्लैट पीजी में हमारी अगर बहुत अच्छी रैंक आई है तो एनएलएसआईयू बैंगलोर चूज़ करना चाहिए। क्या चूज़ करना चाहिए? एंड आई नो कि इस टाइम पे जब अभी अभी आपके क्लैट पीजी का रिजल्ट आया है तब बहुत सारे बच्चों का ये डिलेमा चल रहा होगा कि एनएलएस बैंगलोर की तरफ जाएं या फिर नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ जाएं, राइट? तो उसी डिलेमा को आंसर करने के लिए, उसी क्वेश्चन पर पूरा डिस्कशन करने के लिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो जल्दी से जाके अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि एनएलएस में जाना है कि एनएलयूडी में जाना है, या फिर जो लोग नेक्स्ट ईयर क्लैट पीजी और एलिट पीजी देने वाले हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें क्लैट और एलिट दोनों का फॉर्म भरना चाहिए या सिर्फ क्लैट का फॉर्म भरना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो जल्दी से जाके सबके साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आई थिंक अभी तक तो तुम्हें ये ड्रिल याद हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है? सो एनएलएसआईयू वर्सेस एनएलयू दिल्ली, व्हाट शुड यू चूज़? वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल कि किसको एनएलएस चूज़ करना चाहिए, किसको एनएलयू दिल्ली चूज़ करना चाहिए और क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है? सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले ये सुन लो कि LEACYT एक कूपन कोड है जिससे आपको 10% ऑफ मिल सकता है LEAC के सारे कोर्सेज पे। तो toprankers.com पर जाके ऑनलाइन कोर्सेज में जाके LLM प्लस लॉ ऑफिसर की कैटेगरी में क्लैट LLM, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम्स, AIBE, जिस UGC नेट, जिस भी एग्ज़ाम में आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे आप 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली टेस्ट सीरीज़ को भी आप यहाँ पे लॉ PG प्लस बैंकिंग की कैटेगरी में जो भी टेस्ट सीरीज़ है उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने 10% ऑफ के ऑफर को अवेल कर सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द YT ऑडियंस। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे एंड लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द की डिफरेंस, ठीक है? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर की बात करूं, चाहे NLU दिल्ली की बात करूं, दोनों ही NIRF रैंकिंग में टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है? एनएलएसआईयू बैंगलोर की रैंकिंग है रैंक नंबर 1 और NLU दिल्ली है रैंक नंबर 2 पे, ठीक? तो दोनों ही आपस में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, दोनों ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप क्राइटेरिया में फॉल करती हैं। बट फिर भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए? तो एनएलएस बैंगलोर में क्लैट पीजी के थ्रू एडमिशन होता है, यहाँ पर 1 ईयर का LLM प्रोग्राम होता है, जनरल LLM की डिग्री दी जाती है या फिर हर साल ये वेरी करता है। तो कभी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, बिजनेस लॉ की और ह्यूमन राइट्स वगैरह में भी ये स्पेशलाइजेशन ऑफर कर देते हैं, ठीक? बट यूजुअली जनरल, अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पर ऑफर हो रहा है वो जनरल LLM ऑफर हो रहा है, पर आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करके इस LLM को किसी स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़्यादा क्रेडिट कोर्सेज बिजनेस लॉ की तरफ आपने चूज़ किए हैं तो ये आपका LLM विद बिजनेस लॉ स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा कोर्सेज कॉन्स्टी के चूज़ किए हैं या ह्यूमन राइट्स के चूज़ किए हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन उस स्ट्रीम में हो जाएगा, ठीक? बट अदरवाइज ये जनरल LLM ऑफर करते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 सीट्स हैं फॉर एडमिशन। फैकल्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अकेडमिक कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के जो रिसर्च सेंटर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो CLPR, सीरा, ये सारे यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स हैं। तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इन रिसर्च सेंटर्स के थ्रू आपको काफ़ी स्कोप मिल सकता है। अकेडमिया के लिए, पॉलिसी रिसर्च के लिए, अगर आपको बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे जाना है, पॉलिसी में जाना है, विधि लीगल टाइप के इंस्टीट्यूट्स में जाना है, या किसी भी तरीके के रिसर्च में जाना है, राइट? मिनिस्ट्रीज़ को ज्वाइन करना है, मिनिस्ट्रीज़ को ज्वाइन करके पॉलिसी डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है, उस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, या UGC नेट देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, PhD परस्यू करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए एनएलएस बैंगलोर एकदम सूटेबल जगह है, ठीक? अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर इन हाउस काउंसिल की तरह तो
टाटा ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे, तो टाटा का इन हाउस काउंसिल वाला रोल आपको मिलता है। कंसीलियो करके एक एक ई डिस्कवरी फर्म है, वो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारी लॉ फर्म्स भी यहाँ पर आती हैं जो एलएलएम वालों के लिए भी प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो प्लेसमेंट की अगर बात करें तो, और इनफैक्ट लॉ कॉलेजेस भी यहाँ पर आके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग एसोसिएट वाली पोजीशंस पे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो एनएलएस बैंगलोर में ठीक ठाक प्लेसमेंट्स मिलते हैं, ठीक ठाक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इवन फॉर एलएलएम कैंडिडेट्स। हाँ, ऑफ कोर्स जितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्लैट यूजी वाले बच्चों के लिए रहती हैं जो 5 ईयर लॉ कोर्स करते हैं, उनका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी कम है एलएलएम वालों के लिए, बट फिर भी बाकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में एनएलएस बैंगलोर में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। ठीक है, अकेडमिया के लिए, पॉलिसी रिसर्च के लिए, यूजीसी नेट के लिए, पीएचडी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अकेडमिक एक्सपोजर बहुत अच्छा है, रिसर्च एक्सपोजर बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जो अकेडमिक एनवायरनमेंट आपको एनालिस्ट में मिलेगा वो अलग ही लेवल का है। ठीक, कैंपस बहुत ही खूबसूरत, छोटा सा प्यारा सा बहुत खूबसूरत कैंपस है। ऑफ कोर्स मेरा एक बायस है टुवर्ड्स एनएलएस बैंगलोर, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ी हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ, काफ़ी सुंदर सा कैंपस है, एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, फ़ीस अभी थोड़ी बढ़ा दी है, तो फीस 2.5 to 3 लाख के आसपास है, और अगर आपको अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो 3.5 लाख के आसपास है। ठीक, अब बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इस लेवल पे, मतलब अगर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन होगा। तो NIRF रैंकिंग 2 है, एनएलएस बैंगलोर की 1 है, दिल्ली की 2 है। यहाँ पर एडमिशन होता है अलग से एलिट पीजी के थ्रू, तो क्लैट पीजी के स्कोर को नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली एक्सेप्ट नहीं करती है। दिस इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली का वो ये है कि ये दिल्ली में लोकेटेड है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉ फर्म्स का एक्सेस, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ का एक्सेस, अगर आप रिसर्च या पॉलिसी में जाना चाहते हैं तो जो भी रिसर्च पॉलिसी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक्सेस, मिनिस्ट्रीज़ का एक्सेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NGT, ट्राइब्यूनल्स, हर चीज़ का एक्सेस आपको दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जिस भी डायरेक्शन में अपने करियर को मोल्ड करना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप अपने करियर को लेके जाना चाहते हैं, वो आप बहुत इजीली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लॉ फर्म्स में जाना चाहते हैं तो आप रनिंग इंटर्नशिप किसी अच्छी लॉ फर्म में कर सकते हैं। अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो आप उनको पार्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च या पॉलिसी में जाना चाहते हैं तो रिसर्च, पॉलिसी, थिंक टैंक्स वगैरह जो भी हैं उनमें आप इंटर्नशिप्स ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो जो एक्सपोजर दिल्ली में रह के आपको मिलेगा लिटिगेशन के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट अगर हैं तो आप दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जुडिशरी की, जुडिशरी गोल्ड और ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जुडिशरी की दिल्ली में, जिनके थ्रू आपको ऑल इंडिया जुडिशरी का एक्सपोजर मिलेगा। ऑल इंडिया जुडिशरी मतलब हर स्टेट की आप रिस्पेक्टिवली प्रेपरेशन कर सकते हैं दिल्ली में रह के, राइट। तो वो स्टेट का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर भी 1 ईयर LLM दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भी हर साल डिफ़र करता है। कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, IPR में स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करने लगे हैं ये, और पब्लिक पॉलिसी वगैरह में भी ये स्पेशलाइजेशन ऑफ़र कर रहे हैं। बिजनेस लॉ में भी स्पेशलाइजेशन का कभी कभी ये ऑफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन वेरी करता है ईयर टू ईयर। 70 सीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर भी फैकल्टीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अकेडमिक से भी फैकल्टीज़ मिलेंगी, लिटिगेटर्स भी फैकल्टीज़ के थ्रू मिलेंगे, पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी यहाँ फैकल्टीज़ की तरह आते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते रहते हैं। तो वो एक लोकेशन बेनिफिट बहुत बड़ा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ। ठीक, स्ट्रॉन्ग रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पर भी। तो सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, सेंटर फॉर क्रिमिनल जस्टिस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो काफ़ी रिनाउंड सेंटर है फॉर क्रिमिनल जस्टिस, राइट। तो यहाँ पे भी रिसर्च सेंटर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लिटिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जुडिशरी की
की प्रेपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी लीगल फील्ड में अपने करियर को मोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ लोकेशन का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। बट अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो इन कैंपस प्लेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ। कैंपस प्लेसमेंट NLSIU बैंगलोर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। NLS बैंगलोर में कैंपस प्लेसमेंट LLM के कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट दिल्ली में LLM एस्पिरेंट्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हाँ, आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ग्रैब कर सकते हैं। ठीक, फीस यहाँ पे NLS बैंगलोर से थोड़ी कम है, विच इज़ 1.8 to 2 lakhs के अराउंड यहाँ पर आपकी फ़ीस रहती है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो बैंगलोर और दिल्ली के बीच में हैं। अब कंक्लूजन के लिए आपको NLS बैंगलोर तब चूज़ करना चाहिए अगर आप पूरी तरीके से कैंपस प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप पूरी तरीके से कैंपस प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट हैं, अगर आप अकेडमिक या रिसर्च वाले एरिया में जाना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में UGC नेट PhD या पब्लिक पॉलिसी के एरियाज़ में वर्क करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का थिंक टैंक या पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन या NGO टाइप की चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप एक कैंपस ड्रिवन लाइफ को प्रेफर करते हैं, तो उस सिचुएशन में NLS बैंगलोर आपके लिए। ठीक, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली आपके लिए है अगर आप लिटिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप लॉ फर्म वगैरह में प्रैक्टिस करके अपनी मर्ज़ी के लॉ फर्म में एक पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पर आपको इंटर्नशिप्स की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो प्रैक्टिकल लीगल फील्ड का एक्सपोजर मिलेगा, उस एक्सपोजर को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो लीगल फील्ड के एक्सपोजर की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली आपकी प्राइम चॉइस होनी चाहिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पास में है, हाई कोर्ट पास में है, काफ़ी सारे थिंक टैंक्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आप एक फास्टर नेटवर्क्ड लाइफ एज अ लॉयर दिल्ली में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली को चूज़ कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू कुछ क्लैरिटी, कुछ क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में आया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि आपको किस सिचुएशन में बैंगलोर जाना चाहिए और किस सिचुएशन में दिल्ली जाना चाहिए। ठीक, अगर इस साल आप ALET PG या CLAT PG को एम कर रहे हैं, तो फिर से toprankers.com पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज़ पर जाके यहाँ पर हमारे CLAT LLM और ALET PG के जो कोर्सेज़ हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेल्फ पेस्ड बैचेस भी हैं एंड लाइव एंड रनिंग बैचेस भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इन बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर क्योंकि अब इट्स ओनली 5 months लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम और अभी भी अगर कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है दैट हाउ टू मेक योर स्टडी प्लान, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग, स्टडी सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी, तो उन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। यू कैन लुक एट व्हाट कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, राइट। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप एक डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। These are our social media handles, which is this is the Telegram channel, Instagram channel, this is the YouTube channel. Please like, share and subscribe. This is the TR Law Community. ये वेबसाइट है, ये ईमेल एड्रेस है 6363286363। ये हमारा कॉलिंग नंबर है इन केस अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है कोर्स रिलेटेड और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस। ऑल राइट गाइज, विशिंग यू all the best for whatever career you choose. Take care and please like, share and subscribe. Bye bye.